मैट्रिक्स के बाद मैट्रिक्स के बाद इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है मैट्रिक्स का, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। थोड़ा सा नहीं सही है। कमेंट इसको ऑफ कर देते हैं। कमेंट ऑफ कर। चालू है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अच्छा ठीक है, हम बताएंगे, इनको नंबर आप दे दीजिए। सब लोग जुड़िए, आज मैट्रिक्स का अंतिम क्लास है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोग को मैट्रिक्स के बाद। जल्दी जल्दी सब लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी सब लोग जुड़िए, शेयर करिए आप लोग। काहे कि अब जो है कल 1 तारीख है और 1 तारीख से कल से VVI ऑब्जेक्टिव शुरू। हम अब तक तो ऑब्जेक्टिव खत्म कर देते हैं, मैट्रिक डिटर्मिनेंट जितना था इधर सब खत्म हो जाता। मैंने टोटल ऑब्जेक्टिव है हम लोग को इस मंथ में खत्म करना था, लेकिन तब मैट्रिक्स लोग गलती पढ़ा दिया। अब उसको लड़कन लोग को थोड़ा सा लॉकडाउन के पहले पढ़ाए थे तो थोड़ा सोचे कि चलिए इसको थोड़ा करेंट हम लोग कर लेते हैं। सब लोग जुड़िए जल्दी जल्दी। टॉपिक है कि सम्मित तथा विषम सम्मिता भी उससे संबंधित प्रमेय है बाबू। इतना भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, बहुत बेजोड़ चीज बताने वाले हैं। और लास्ट है सम्मित तथा विषम सम्मिता भी उससे प्रमेय बता करके मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों को मैं बताऊंगा आज आप लोग को। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी सब लोग जुड़िए। और सिर्फ लाइक करिए, भी लाइक भी करिए, लाइक भी करिए। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, ताकि 2 मिनट में अब स्टार्ट हो जाएगा क्लास आप लोग को। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, शेयर करिए आप लोग शेयर भी कर दीजिए। चलिए बस स्टार्ट मैं करता हूं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत बढ़िया चीज, सम्मित तथा विषम सम्मिता भी उससे संबंधित प्रमेय। और लास्ट हम रख रहे हैं क्लास इसका लास्ट। अब कितना प्रमेय बताए थे, शायद 5 6 मैंने 5 हुआ होगा, तो ये 6 नंबर पर में रहेगा।
है तो और ज़्यादा पढ़ना, लेकिन जो ज़रूरत ज़्यादा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। यदि ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में जरूर आता है, यदि ए और बी समान कोटि के इंक भरने दीजिए, लिखिए आप लोग सब लोग। एक मिनट रुको, इंक कहाँ रख दिया है। सब लोग जुड़िए, सब लोग जुड़िए, बड़ा मजेदार चीज शुरू होने वाला है। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। इंक कहाँ रखा है? जुड़िए सब लोग। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब स्टार्ट आप लोग को कर रहे हैं। यदि ए और बी, सुन लीजिए, सुनिए तब तक। यदि ए और बी समान कोटि के सममिताव्यु हो, तब ए बी प्लस बी ए सममिताव्यु होगा, और ए बी माइनस बी ए, तो हम एक मिनट सब प्रूफ करेंगे ना, तो सब प्रूफ करेंगे। चलिए देखिए आप लोग, यदि ए और बी समान कोटि के, यदि ए और बी समान कोटि के सममिताव्यु हो तो जानते हैं क्या क्या होता है। ए बी प्लस बी ए सममित होता है। हम सिद्ध करके देखेंगे। हम बिना सिद्ध किए हुए नहीं कहेंगे। यदि ए और बी समान कोटि के सममिताव्यु है तो ए बी प्लस बी ए सममिताव्यु होता है। दूसरा, ए बी माइनस बी ए विषम सममिताव्यु होता है। देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज, सब लोग देखिएगा, ध्यान से देखिए आप लोग। यदि ए और बी समान कोटि के सममिताव्यु है, मान ए और बी दोनों समान कोटि के सममिताव्यु है, तो ए बी प्लस बी ए सममिताव्यु होता है, और ए बी माइनस बी ए विषम सममिताव्यु होता है। प्लस वाला सममित और माइनस वाला विषम सममित। ए और बी समान कोटि के सममिताव्यु है तो ए बी प्लस बी ए सममिताव्यु होता है, और ए बी माइनस बी ए विषम सममिताव्यु होता है। कैसे होता है? सिद्ध तो नहीं करना था, लेकिन चलिए सिद्ध कर देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा ना। ऐसे क्या मालूम, ऐसे हम बोल रहे हैं, हो सकता है गलत हो, सिद्ध कर देंगे तो क्लियर हो जाता है। ए और बी समान कोटि के सममिताव्यु दिया हुआ है, दिया हुआ है ना कि ए और बी समान कोटि के सममिताव्यु है। तो ए और बी समान कोटि के सममिताव्यु है, तो ए के ट्रांसपोज तो ए हो जाएगा, और बी भी सममिताव्यु है तो बी के ट्रांसपोज बी हो जाएगा। ए और बी समान कोटि के सममिताव्यु है ना बाबू, तो ए के ट्रांसपोज ए होगा और बी के ट्रांसपोज बी होगा। जब कह रहा है कि ए और बी समान कोटि के सममिताव्यु है तो ए के ट्रांसपोज ए और बी के ट्रांसपोज बी। तब क्या सिद्ध करना है हमको कि ए बी प्लस बी ए सममित होता है। अब ए बी प्लस बी ए सममित है कि विषम सममित है, इसके लिए इसको हम हॉल ट्रांसपोज करेंगे। ए बी प्लस बी ए सममिताव्यु है कि विषम सममिताव्यु है, इसके लिए इसको हम हॉल ट्रांसपोज करेंगे। और ए बी प्लस बी ए के हॉल ट्रांसपोज, यदि ए बी ए प्लस बी ए आ जाएगा तो ए बी प्लस बी ए सममिताव्यु हो जाएगा। जब हम ए बी प्लस बी ए को ट्रांसपोज क्या करिएगा सर बताइए, क्यों ट्रांसपोज करिएगा? क्योंकि आपको ए बी प्लस बी ए सममिताव्यु सिद्ध करना है, बताना है कि जब ए और बी समान कोटि के सममिताव्यु है, ए और बी जब सममिताव्यु होगा तो ए के ट्रांसपोज ए और बी के ट्रांसपोज बी, तब ए बी प्लस बी ए सममिताव्यु होता है। इस चीज को मैं सिद्ध करने जा रहा हूं। तो ए बी प्लस बी ए के हॉल ट्रांसपोज कर दिए। यदि ए बी ए प्लस बी ए आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ए बी प्लस बी ए सममिताव्यु है। तो ए और बी समान कोटि के सममिताव्यु है तो ए बी प्लस बी ए सममित होगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम ए बी प्लस बी ए को हॉल ट्रांसपोज करेंगे, और यदि ए बी ए प्लस बी ए आ जाएगा तब कहेंगे कि ए बी प्लस बी ए
सममिताभियु है। तो ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज करिएगा तो आपको ए बी के भी ट्रांसपोज करना होगा, ए बी मैट्रिक्स के भी प्लस है तो प्लस, और बी ए मैट्रिक्स है तो बी ए मैट्रिक्स के भी ट्रांसपोज करना होगा। ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज हम लोग कर रहे हैं, तो ए बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज हुआ प्लस बी ए मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज। तो ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या लिखिएगा, बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पहले तब ना ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। पहले ए बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज क्या होगा, पहले ए के ट्रांसपोज नहीं, प्लस में था ना तो भले हो गया कि पहले ए बी के ट्रांसपोज, ए बी पहले है तो ए बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, तब प्लस के बाद बी ए है तो बी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। लेकिन इसको उतार दीजिए वैसे ही, बराबर भी लिख दीजिए, और ए बी के जब होल ट्रांसपोज करिएगा तो पहले बी का ट्रांसपोज होगा तब ए के ट्रांसपोज। आप लोग जानते हैं गुना में है तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले ये लास्ट वाला के करेंगे, मैट्रिक्स के बी के पहले लिखेंगे तब ए के ट्रांसपोज प्लस। अब बी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो पहले ए के ट्रांसपोज, पहले ए के ट्रांसपोज तब बी के ट्रांसपोज, पहले हम लोग लिखेंगे ए के ट्रांसपोज तब बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज बराबर, ऐसा कहाँ आया, ए बी प्लस बी ए तो नहीं आया, आ जाएगा बी के ट्रांसपोज के मान बी दे दीजिए, कहा कि बी के ट्रांसपोज बराबर बी दिया हुआ है, और ए और बी सममिताभियु कह रहा है तो ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी होगा ना, तो बी डैश के मान वहाँ बी दे दीजिए, बी डैश बराबर बी है तो बी डैश के मान बी, ए डैश के मान ए दे दीजिए यहाँ से, ए डैश के मान ए डैश के मान ए, बी डैश के मान बी। अब ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज किए, अब बी ए प्लस ए बी आ गया, ए बी प्लस बी ए तो नहीं आया, तो भाई ए बी प्लस बी ए के हम लोग होल ट्रांसपोज किए थे और आया कितना, बी ए प्लस ए बी, तो बी ए प्लस ए बी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए, प्लस ए बी को आगे तब प्लस बी ए, कहीं प्लस में तो ये स्थान चेंज करने से मान में कोई अंतर होता नहीं है। अब बताइए कि ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज किए और ये बी ए प्लस बी आ गया, इसलिए प्रमाणित हो गया कि ए बी प्लस बी ए सममिताभियु है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को, हम आप लोग ये कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, यदि ए और बी समान कोटि के सममिताभियु है, यदि ए और बी समान कोटि के सममिताभियु है तो ए बी प्लस बी ए सममिताभियु होता है और ए बी माइनस बी ए भी सममिताभियु होता है। कैसे होता है सर, खाली बोलने से नहीं होगा सर, अब कर की चीज दिखाइए, बताइए कि कैसे हुआ, खाली बोल देने से ना कि होता है, कैसे होता है ये चीज मैं बता रहा हूं। ए और बी सममिताभियु कह रहा है तो भाई ए के ट्रांसपोज ए होगा और बी के ट्रांसपोज बी होगा, क्यों, क्योंकि ए और बी के बारे में कह रहा है कि सममिताभियु है ना, इसीलिए ए के डैश ए होगा, बी के ट्रांसपोज बी होगा। लिखा है कि नहीं, देखिए ए और बी समान कोटि के सममिताभियु है, तब ना ए डैश बराबर ए लिखे और बी डैश बराबर बी, और कहता है कोची कि ए बी प्लस बी ए सममिताभियु होता है। तो भाई ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज करिए और ए बी प्लस बी आ जाएगा तो मान लीजिएगा कि ए बी प्लस बी ए सममिताभियु है। तो ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज करिए तो ए बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज प्लस बी ए मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज, ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज बराबर ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस पहले ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज तब बी के ट्रांसपोज, गुना में है ना तो हम लास्ट वाला को पहले और पहले वाला को लास्ट में लिखते हैं ट्रांसपोज करके। ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज बराबर बी के ट्रांसपोज के मान बी दे दिए, कहाँ से, बी के ट्रांसपोज बी दिया हुआ है, बी के ट्रांसपोज के मान बी, ए के ट्रांसपोज के मान ए कहाँ से, ए के ट्रांसपोज ए दिया हुआ है तो ए के ट्रांसपोज के मान ए प्लस तो प्लस, ए के ट्रांसपोज के मान ए दिए यहाँ से दिया हुआ था वहाँ से, बी के ट्रांसपोज के मान बी दिए। अब ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज किए, अब बी ए प्लस ए बी आया तो बी ए प्लस ए बी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए, प्लस ए बी आ गए तब प्लस बी ए, भाई ए बी प्लस बी ए सॉरी बी ए प्लस ए बी है तो अगर हम प्लस वाला में है ये है तो हम एक इधर एक स्थान चेंज कर सकते हैं, कुछ 3 + 4, जब 4 + 3 लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स में भी है कि प्लस में है तो स्थान चेंज करने से कोई दिक्कत ना होगा, ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं।
बताइए, ए बी प्लस बी ए के हॉल ट्रांसपोज किए थे, ए बी प्लस बी आ गया ना, इसीलिए लिखेंगे लास्ट में, इसीलिए ए बी प्लस बी ए क्या है, सममिताव्यू है। मैं टोटल चीज सिस्टम से बताया, गलती सलती पढ़ाने वाला से 100 कोस दूर रहिए। देखिएगा ध्यान से, यदि ए और बी समान कोटि के सममिताव्यू है, हम प्रूफ करते हैं सामने आप लोग के, एक तरह से नहीं, प्रूफ हम 2 तरह 3 तरह से करते हैं, लेकिन हम लोग सब बात नहीं ना बत सिखा देना है, सब चीज नहीं सिखाना है, बस उतना ही सिखाना है, क्योंकि सब बात वगैरह में थ्योरम था ज्यादा, 6 को बताया, जो काम की चीज ज्यादा था। ऐसे हम और चीज बता सकते थे, बहुत लंबा चीज है ये, लेकिन उतना सब बताना नहीं है, ऑनलाइन सार्वजनिक सब चीज नहीं करना चाहिए, इसीलिए बस उतने हिसाबे किताब से, जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ चाहिए, लेकिन बस आप लोग की इतना ही जरूरत है, क्योंकि ये प्राइवेट रहता कि भाई स्टूडेंट लोग ही खाली देखता तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे दूसरा आदमी लाभ उठा रहा है तो हिसाबे किताब से पढ़ाना पड़ता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, सब लोग ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत मजा आएगा। परीक्षा में 2 गो में 1 आ सकता है, आ सकता है परीक्षा में दोनों में से 1 कोई कहेगा ना कि ए और बी समान कोटि के सममिताव्यू है, तो ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सममिताव्यू होगा। प्लस देख लिए, सम्मित कर दिए, जब ए बी समान कोटि के सममिताव्यू है, तब ए बी समान कोटि के सममिताव्यू है, तो ए बी प्लस बी ए सममिताव्यू, ए बी माइनस बी ए बी सममिताव्यू। तो बोलने से नहीं होता है, दिखाना पड़ता है यहाँ पर करके, खाली बोल दिए कि होता है, लड़कन बेचारा क्या जान रहा है, पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया इस चीज को। मैट्रिक्स में मात्र 1 क्लास और चलेगा, बस लास्ट, उसके बाद VBI ऑब्जेक्टिव हम कल ही से शुरू कर देंगे, ऑब्जेक्टिव कल ही से, लेकिन नहीं, कल भर हम नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं परसों से शुरू करना। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, यदि ए और बी समान कोटि के सममिताव्यू है, तो बाबू कह रहा है कि ए और बी समान कोटि के सममिताव्यू है, तो उससे 2 चीजें बताया है कि ए बी प्लस बी ए सममिताव्यू होता है, और ए बी माइनस बी ए बी सममिताव्यू होता है, इसी चीज को सिद्ध करना है। तो जब ए और बी समान कोटि के सममिताव्यू है, तो ए के ट्रांसपोज ए होगा कि नहीं होगा, से बताइए, पहले बताइए कि ए और बी जब समान कोटि के सममिताव्यू है, जब ए और बी जब सममिताव्यू है, तो ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, मतलब ए के ट्रांसपोज ए और बी के ट्रांसपोज बी। कैसे सर, कैसे लिख दिए ए के ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज बी, जो कह रहा है कि ए और बी सममिताव्यू है, तो जब ए और बी के बारे में कहा जा रहा है कि सममिताव्यू है, तो ए के ट्रांसपोज ए होगा, बी के ट्रांसपोज बी होगा। तो ए बी प्लस बी ए सममिताव्यू होता है, तो उसके लिए ए बी प्लस बी ए के हॉल ट्रांसपोज करिए। है सर, ए बी माइनस बी ए को विषम सम्मित सिद्ध करना है, मैंने कैसे जानेंगे कि विषम सम्मित है, तो बिना ट्रांसपोज के लिए नहीं जान सकते हैं। एक बात मैं बता देता हूँ, सममिताव्यू के बारे में, सम्मित यदि कोई है कि नहीं है, या कोई मैट्रिक्स विषम सम्मित है कि नहीं है, उसके लिए आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यदि वही आ गया ट्रांसपोज करने पर, जिसको ट्रांसपोज किए और वही चीज आ गया तो सम्मित हो गया, और जिसको ट्रांसपोज किए और माइनस कॉमन लेने पर वो चीज आया तो विषम सममिताव्यू होगा। तो ए और बी जब सममिताव्यू है, तो ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर बी, ये तो क्लियर हो गया। ए बी प्लस बी ए सममिताव्यू होता है, यही हमको सिद्ध करना है। तो ए बी प्लस बी ए क्या आप हॉल ट्रांसपोज कर न दीजिए, देख कर रहे हैं, ए बी प्लस बी ए के हॉल ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ए बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज प्लस बी ए मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज, ए बी प्लस बी ए के हॉल ट्रांसपोज उतारिए, क्योंकि ए बी प्लस बी ए के हॉल ट्रांसपोज कहा लगी है सर, भाई ए बी प्लस बी ए को सम्मित बताना, सिद्ध करना है, तो ए बी प्लस बी ए को सम्मित सिद्ध करना है, तो इसीलिए मैंने ए बी प्लस बी ए के ट्रांसपोज किया। ए बी प्लस बी ए के ट्रांसपोज इसीलिए किए हैं सर कि ए बी प्लस बी ए को सम्मित दिखलाना ही चलते हैं, हाँ ए बी प्लस बी ए को सम्मित सिद्ध करना है, ये चलते हम ए बी प्लस बी ए के हॉल ट्रांसपोज किए हैं सर। ए बी प्लस बी ए के अब काहे लगी ट्रांसपोज कर दिए, ये चलते किए हैं कि हमारा ए बी प्लस बी ए सममित होता है कर, तो उसी को हम सिद्ध करने जा रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं कि भाई होता है कि नहीं होता है, बोलने से नहीं होता, करके दिखाने से होता है। अब ए बी प्लस बी ए के हॉल ट्रांसपोज करिए, तो ए बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज होगा, प्लस है तो प्लस बी ए मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज होगा। ए बी प्लस बी ए के हॉल ट्रांसपोज वैसे ही लिख दीजिए,
बराबर लिख दीजिए। और ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, तुम लोग से छुपा हुआ नहीं होगा। पहले बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज इनटू तब ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज प्लस बी ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज क्या होगा, पहले ये वाला ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज तब ये वाला बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज उतार दीजिए, बराबर लिख दीजिए। और बी के ट्रांसपोज के मान बी दीजिए, कहा है कि बी डैश बराबर बी है तो बी के ट्रांसपोज के मान बी इंटू ए के ट्रांसपोज के मान ए है तो ए के ट्रांसपोज के मान ए दीजिए प्लस ए के ट्रांसपोज के मान ए दीजिए और बी के ट्रांसपोज के मान बी दीजिए। ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज बराबर बी ए प्लस ए बी आया सर, तो बी ए प्लस ए बी के ना लिख देंगे, पहले ए बी तब बी ए, जोड़ में पहले ए बी लिख दिए, जोड़ में है ये था पहले प्लस ए बी तब प्लस बी, ओकरा से क्या दिक्कत है। अब ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज का मान आ गया ना, ए बी प्लस बी ए के होल ट्रांसपोज किए थे और आपको ए बी प्लस बी ए ही आ गया, तो इसीलिए ए बी प्लस बी ए सममितता भी हो गया। अच्छा सर ए बी माइनस बी ए भी सममितता भी हुआ, सिद्ध कैसे होगा, तो ए बी माइनस बी ए परीक्षा में आ जाएगा सिद्ध करने के लिए 2 नंबर में कि यदि ए और बी समान कोटि के सममितता भी हुआ है तो सिद्ध करें कि ए बी माइनस बी ए भी सममितता भी होता है। तो आप ए बी माइनस बी ए के होल ट्रांसपोज करिएगा, और होल ट्रांसपोज जब कर लीजिएगा ना तो माइनस कॉमन लेने पर ए बी माइनस बी आवेगा, तब ए बी माइनस बी ए भी सममितता भी सिद्ध हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखिए आप लोग, सब नोट करिए, नोट मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, नोट क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए। दूसर का सिद्ध नहीं करेंगे, दूसर का आप लोग खुद से करिएगा सिद्ध। ए बी प्लस बी ए भी सममितता भी होता है, ये खुद से आप लोग सिद्ध करिएगा। दोनों में एग्जाम में कोई एक ऑब्जेक्टिव में आता है या 2 नंबर में आएगा तो सिद्ध करना पड़ेगा आपको इस तरह से। ए बी प्लस बी ए को सममित सिद्ध करना है तो ए बी प्लस बी ए के ट्रांसपोज करेंगे, और ए बी प्लस बी ए आ जाएगा तो ए बी प्लस बी ए सममितता भी हो जाएगा। आप लोग नोट कर लिए ना। अब मैट्रिक्स की इनवर्स बताना है। ए बी माइनस बी ए को भी सममित सिद्ध करना है ना, तेरा होल ट्रांसपोज करिएगा, ये माइनस कॉमन लेने पर ए बी माइनस बी आवेगा तो ए बी माइनस बी ए भी सममितता भी होगा। खाली बोलता है लोग, सब लोग ध्यान से देखिएगा बाबू। नेक्स्ट, अब मैट्रिक्स का इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स अब बताने जा रहे हैं, सॉरी, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये लास्ट है मैट्रिक्स का पॉइंट, मैट्रिक्स का टॉपिक ये लास्ट है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इंग्लिश सेंटेंस में ऑफ लग गया ना, तो यहाँ पर अंग्रेजी का हिंदी मैथ में इन्हें से न, इधर से ना करिए, इनवर्स के ना, पहले ऑफ के बाद वाला जो मैट्रिक्स लिखल है ना, पहले उसका अवयव, मैट्रिक्स का अवयव, ऑफ माने के, इनवर्स माने प्रतिलोम, अवयव के प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बाबू इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ये अंतिम चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, अवयव के प्रतिलोम। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है मैट्रिक्स का मान कैसे निकलता है, वैल्यू, कोई भी मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और मैट्रिक्स का जो प्रतिलोम निकलता है ना, वो एक वर्ग अवयव का ही निकलता है। कोई भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का है। ये सब चीज़ जानना चाहिए स्टूडेंट को भी,
टीचर के साथ साथ। ये मैट्रिक्स कौन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का, वर्ग आव्यूह का। तो वर्ग आव्यूह के इन्वर्स निकालने के लिए, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए बाबू क्या क्या चीज पढ़ना पड़ेगा आपको? पहले मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकलता है, फिर मैट्रिक्स का कोफैक्टर, मैट्रिक्स का कोफैक्टर, कोफैक्टर का हिंदी होता है सहखंड। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको तीन चीजें आपको जानना जरूरी है। भाई 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, मतलब 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स का इन्वर्स पढ़ना है और 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स का इन्वर्स पढ़ना है। 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स का इन्वर्स पढ़ना है और 3 रो 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स का इन्वर्स पढ़ना है। तो मैट्रिक्स में पढ़ना क्या क्या है? मैट्रिक्स का आपका इन्वर्स हो गया। तो भाई मैट्रिक्स का इन्वर्स हो गया तो मैट्रिक्स का इन्वर्स आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। आपको मैट्रिक्स की इन्वर्स पढ़ने के लिए आपको मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकलता है ये जानना होगा, मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकलता है वो जानना होगा, और मैट्रिक्स का एडज्वाइंट कैसे निकलता है, मैट्रिक्स का एडज्वाइंट कैसे निकलता है। एडज्वाइंट की हिंदी होता है सहखंड जी। तब जाकर के मैट्रिक्स, जब 3 चीज जान जाइएगा ना कि कोई भी मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स का एडज्वाइंट कैसे निकालेंगे, जब 3 चीज जान जाइएगा ना तब मैट्रिक्स का इन्वर्स आप आराम से बना लीजिएगा। मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है स्टूडेंट्स, इन्वर्स का जो हिंदी होता है प्रतिलोम, तो ये मैट्रिक्स का प्रतिलोम जब आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो मैट्रिक्स के प्रतिलोम को, ए मैट्रिक्स के प्रतिलोम को ए इन्वर्स से सूचित करेंगे और ए मैट्रिक्स का प्रतिलोम के सूत्र लिखेंगे 1/mod A इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। ए इन्वर्स बराबर 1/A मैट्रिक्स का मॉड निकालना है और इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। ये मैट्रिक्स का इन्वर्स का फॉर्मूला है। जब आप लोग को तो पढ़ा हुआ है तो आप जान लीजिए कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में आपको मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स का एडज्वाइंट कैसे निकलेगा और मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलेगा। इन सब चीज़ों को हम लोग कल के क्लास में बहुत बढ़िया ढंग से एकदम आधा घंटा में कंप्लीट करेंगे और परसों से आप लोग का VVI ऑब्जेक्टिव 2022 एग्जाम में जो आने वाला ऑब्जेक्टिव है वो आपको परसों से शुरू हो जाएगा। कल भर लेकिन मैट्रिक्स का वैल्यू, कोफैक्टर, एडज्वाइंट, इन्वर्स, इन सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। बस आज इतना ही। और मैट्रिक्स का वैल्यू आप लोग जानते भी होंगे, वैल्यू निकालने के लिए कोफैक्टर, एडज्वाइंट, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा कल अपडेट कर लेंगे और परसों से हम लोग सीधा VVI क्वेश्चन लगातार 15 से 20 दिसंबर जाते जाते क्लास 12 का टोटल लेसन का कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दें। उसके बाद 2 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पढ़ाएंगे, फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। 100 में 100 आ जाएगा, 99 98 नहीं, लेकिन कब जितना बताएंगे ना उतना कवर करना होगा आपको, उतना चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये ना कि हाँ बस गए, अब हम मैट्रिक्स के इन्वर्स में हमको क्या क्या जानना है, मैट्रिक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स का एडज्वाइंट कैसे निकलेगा, तब जानेंगे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलेगा। ये अगले क्लास में सीखना है। बस आज इतना ही, चूंकि अब बताएंगे तो एक ही दिन सोच रहे हैं टोटल चीज़ बता देंगे, वैल्यू, कोफैक्टर कल टोटल क्लियर कर देंगे और परसों से आपका ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा। या हो सकता है कल हम 10 मिनट नहीं, लेकिन कल इसमें टाइम हमको देना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं कल बता दूंगा और परसों से आपका लेसन, ये बताने से देखिए मैट्रिक्स को 10 लेक्चर 11 लेक्चर दिए, उससे फायदा क्या होगा कि जब ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पढ़ावेंगे ना कोई भारे ना पड़ेगा। इसीलिए पढ़ाना पड़ा कि आप लोगों को लॉकडाउन के पहले पढ़ाया हुआ चीज़ था, इसीलिए हमें पढ़ाना पड़ा, नहीं तो हमको ज़रूरत नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आज का इतना ही रहेगा, अब बाकी कल। और शेयर करिए, आप लोग सबको बताइए कि परसों से VVI ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है, ये चीज़ भी सीख लेना, इससे भी एक ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव आता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से कल बताएंगे। धन्यवाद।